if I'm right with the number, there are like approximately 10 to 12 million people who are taking 12th every year, and they are in the same boat as I was like a decade back, सबसे बड़ा right? प्रॉब्लम इन करियर चॉइसेस इज कि मैं बनना तो डिजाइनर चाह रहा था पर बन तो मैं इंजीनियर गया। ठीक है, मेरे लिए चैट जीपीटी मैंने फॉर मी काउंसलिंग इज वेरी सिमिलर टू अ डॉक्टर प्रोफेशन। अगर तुम लिखोगे कि सर दर्द हो रहा है तो ये इलाज है तो तुम नहीं करोगे। यू डोंट नहीं नो व्हाट इज करोगे, बेस्ट right? फॉर यू। वी वर वेरी क्लियर दैट इफ यू वांट टू क्रिएट एन एजुकेशन कंपनी इन इंडिया, कैप मार देगा तुम। I have one question for all of you. Have you ever felt that you could have done much better in your student life or in your career if you would have received a mentorship and career guidance from someone who has been there and done that? Trust me, I felt so, and I know that most of you are in the same shoes. So, today's guest is someone who is an expert and working in the space of mentorship and career guidance. He's Saurav Jain, and Saurav is co-founder of College Deco, and he has been an entrepreneur for a decade now. So today we're going to talk about education system in India, about the role of mentorship and entrepreneurship. Now, before we begin, if you believe that we are adding values in your life and we are helping you become a better person, a better leader, do subscribe to our channel and share it with your friends and family members as well. I'm going to invite Saurav, and Saurav will tell us how he's helping millions of students across India. So, Saurav, up to you. थैंक यू मेर। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट हूं कि नहीं, बट आई थिंक आई एम ट्राइंग टू डू अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन इज व्हाट आई हैव गॉट। सो इफ आई एक्सप्लेन हाउ कॉलेज देखो स्टार्टेड, राइट, एंड आई कॉल इट एज कर्मा इन माई हेड। In 96 97 I was preparing for IIT JEE, okay, and I called myself as a aware student at that moment of time, okay. Okay. And my college selection criteria was really बहुत खराब था, okay, because मैं देहरादून में प्रिपरेशन कर रहा था। तो my first अच्छा, college was NIT इलाहाबाद, उसके बाद अच्छा, देहरादून के पीछे इज NIT कुरुक्षेत्र, फिर my relative stay is NIT जयपुर, and that's how I landed in NIT नागपुर, okay. okay. पर पर Interesting. कॉलेज पहुंच के लगा कि यार एनआईटी त्रिची टॉप पे क्यों नहीं था प्रेफरेंस में। मिले या हाँ नहीं जी, मिले वो सेकेंडरी है, राइट। प्रेफरेंस में जी, तो जी, जी। ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बट देन बिल्कुल। हाँ, बट देन लाइफ मूव्स ऑन, एंड देन आई थिंक 2015 16, आई थिंक इफ यू नो, मैं रुचिर और रोहित आर कॉलेज मेट्स, वी हाँ आर जी, फ्रॉम एनआईटी। आई नो सो जी। 15, हाँ, सो 15 16 में वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ कॉलेज देखो, राइट गाइडेंस मिसिंग है। एंड वॉट अपील्स मी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कि आई रियली रिस्पेक्ट एजुकेशन इन इंडिया, ओके। एंड वाई आई से सो, क्योंकि मैं और मेरा भाई दोनों जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन वो पॉवर्टी की जो विशियस साइकिल है ना उससे बाहर निकले। जी, कहीं सम हाउ मेरे पेरेंट्स बहुत मतलब ब्लेस्ड थे कि बोलते बोल रहे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उन्हें ये पता भी नहीं क्या पढ़ना है, बस पढ़ लो जाके, जी, ठीक है। एंड वी एंटेड इनटू एनआईटी, फिर आईटी वाज बूमिंग, जो कॉग्निजेंट स्टार्ट हुआ। सो इसलिए जी, एजुकेशन मुझे बहुत प्रिय है कि अ राइट एजुकेशन एंड अ राइट कॉलेज तुम्हारी जी, पूरी साइकिल से तुम्हें बाहर निकाल देता है। एंड आई थिंक दैट्स राइट, दीज आर टू अग्रीड। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्टार्टिंग कॉलेज देखो। इंटरेस्टिंगली 2000 like 8 9 में मैंने 10th दिया, देन आई डिड माय 12th इन like 2011। so मुझे ये चीज से काफी मैं रिलेट करता हूँ, बिकॉज उस वक्त भी कॉलेज सिलेक्शन के लिए हमारे पास इंटरनेट तो था, बट इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि नॉइज को कट डाउन नहीं कर सके हम। एंड देन वी ऑल बिलीव दैट वी कुड हैव गॉन टू अ बेटर कॉलेज, पॉसिबली टेकन अ बेटर कोर्सेस। सो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, एंड लाइक हमारे पेरेंट्स थे कि तुम्हें इंजीनियरिंग अगर हॉट करियर है तो फिर तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है। बस नाउ वी रिफ्लेक्ट बैक एंड वी थिंक दैट कि हम कितना कुछ कर सकते थे अगर हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन। सो आई बिलीव कॉलेज देखो इन दैट केस इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन like helping people get to the right information, and inspired by college देखो I started this platform as well where we're doing something similar. थैंक यू So फॉर दैट, मतलब इफ यू आर एबल टू इंस्पायर। I'm really inspired because being as I said, I'm an ex employee of College Deco, and I was really inspired by what they do. They reach out to so many people in India. If I'm right with the number, there are like approximately 10 to 12 million people who are taking 12th every year,
and they are in the same boat as I was, like, a decade back. Couple So of years back, yeah. great. Yeah. So Perfect. I'll tell you something more about, let's say, college Dekho, or let's say the ecosystem what we Yeah. are trying to build. Yeah, absolutely. So when we started in 2015 and 16, so अगर एक सोचेगा ना, एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है, या डॉक्टर बनना चाहता हूँ या इंजीनियर बनना चाहता हूँ, वो स्टार्ट करता है फ्रॉम 11th, राइट? प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, ठीक है? सो 2 साल वो टाइम स्पेंड करता है प्रिपरेशन करने में, करेक्ट? और फिर एक रिजल्ट आता है, और वो 3 या 4 महीने स्पेंड करता है कॉलेज में, कि मुझे कौन से कॉलेज जाना है, Great. करेक्ट? और उसके बाद वो 4 साल स्पेंड करता है कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, करेक्ट? Absolutely. सो शुरू के 6-7 साल हम ना स्टूडेंट की लाइफ साइकिल में वो 3-4 महीने ही आते हैं, जी. जहां पे उसने मन बना लिया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, उसने अपने सब्जेक्ट ही चूज कर लिए हैं, एंड आई थिंक स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, तो वो डिसीजन चेंज करना बहुत टफ है. सो स्टेप 1 ऑफ कॉलेज देखो वॉज कि हम डिस्ट्रीब्यूशन इंजन बना लें, जहां स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, कॉलेज सेलेक्ट करें, हम उनकी हेल्प कर सके कॉलेज सिलेक्शन में, ठीक है? और इसके मेरे हिसाब से 2 और बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मेरे हिसाब से, तब ये इकोसिस्टम कंप्लीट होता है. पहला इकोसिस्टम है कि हम क्या जो कॉलेजेस में आज की तारीख में पढ़ाई का गैप है, जो मतलब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वर्सेस जो कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशन है, उसको फुलफिल कर सकें. तो सेकंड स्टेप जो हमारा ईटीपी प्रोग्राम हमने लॉन्च किया लास्ट 2 साल पहले, विच इज एनरोल ट्रेन एंड प्लेस, इज डायरेक्शन, इज अ स्टेप इनटू दैट डायरेक्शन, कि हम वो गैप फिल कर सकें. एंड इसका वन मोर पीस विच इज मिसिंग, जो हम इन नियर फ्यूचर कभी उठाएंगे, कि हम एक स्टूडेंट की 11 से हैंड होल्डिंग कर पाए कि नहीं कर पाए. बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन करियर चॉइसेस इज कि मैं बनना तो डिजाइनर चाह रहा था, पर बन तो मैं इंजीनियर गया, करेक्ट? राइट. और वो डिसीजन आज इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं. ये इन्फ्लुएंस होगा व्हेन वी आर एबल टू टॉक टू हिम और हर व्हेन ही इज इनिशिएटिंग 11th. राइट. सौरभ, इस पे हम आते हैं डिस्कशन पे. मुझे एक चीज बताइए, लाइक, लेट्स डू अ बेसिक केस स्टडी यहाँ पे. मैं टियर 3 सिटी में हूँ इंडिया में, एंड मैंने अभी 12th दिया है. अब मुझे कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो मैं कैसे रीच आउट करूंगा कॉलेज देखो तक? आई नो कॉलेज देखो हैज दैट प्लेटफॉर्म विच कैन गाइड मी थ्रू द कॉलेज एंड करियर, बट हाउ वुड आई रीच आउट? बिकॉज आई एम इन टू अ रिमोट, बिकॉज आई नो टियर 1 टियर 2 cities में information is available, people are aware and they talk to each other, because I come from tier 3 city, and how would college देखो help me in that case? ये बताइए. सो इसके 2 एस्पेक्ट हैं. वन इज जी. वी आर वेरी क्लियर कि हम टॉप 5% इंडियन स्टूडेंट के लिए काम नहीं करते. ओके, विच आर टॉपर, जिनको पता है मेरा आईआईटी में हो ही जाएगा, टॉप 100 कॉलेजेस, नीट क्लियर हो जाएगा. इसके जो नीचे का लेयर है, द स्टूडेंट विच आर लेट्स से बिटवीन 60 to 85% ऑफ मार्क्स, दीज आर द वन हु आर वेरी कंफ्यूज्ड. ओके, टीचर के भी लाडले नहीं है, और पेरेंट्स से भी गाली खाते रहते हैं, करेक्ट? और कंफ्यूज्ड हैं. So if I to say 95% of our traffic come from Google or SEO. So if you are confused and searching anything, you will find us on Google. I think that's one way of discovering ourselves. Okay. Second is, this year we very aggressively are focused upon doing campaigns on tier 2, tier 3 cities to reach out to us. Because that's our reality जी. मतलब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मीर वहीं पे एग्जिस्ट करती है ना, बताने वाला. Right. So these are majorly 2 channels. Yeah, please go ahead. So there are majorly these 2 channels where मतलब 95% our traffic is driven by SEO. कोई भी सर्च करता है कि इंजीनियरिंग के कॉलेजेस कौन से पढ़ने चाहिए, मतलब अगर मैं 85% मार्क्स कम है मेरे कैट में, तो मुझे कौन से एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन करना चाहिए, एंड दैट्स वेयर we people find us. Awesome. So that brings me to one question. कि I mean 12th के बाद still the decision maker are parents. Let's say if I find college देखो on Google, and I know that they are helping me selecting the college, they are helping me selecting right career and everything. I'm really inspired and pumped up. But my decision maker is my parents. I mean, like, they are someone who is like deciding it. So how you are addressing this issue? Like, no, I mean, are you providing some sort of counseling, some sort of like mentorship to the parents and the students, so that you can tell them that this is right for you, kid? Because
I mean, I understand. I'm a Gen Z kid. I'm Gen Alpha. I understand Google. I search you on everything. But my decision maker is my parents. So how about that? Like, आप कैसे इसे introduce सो address पर करें? इस डिसीजन मेकिंग को आई थिंक दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. जी. मतलब हमारे पेरेंट्स का डिसीजन मेकिंग विच इज वेरी स्ट्रांग इज ऑन करियर चॉइसेस. तुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, तुझे डॉक्टर ही बनना है. दे डोंट डिक्टेट कि मैं आईआईटी में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा. करेक्ट. सो जब डिसीजन आता है कॉलेज सिलेक्शन में, ओके, देन दे आर ओपन बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि मेरा बेटा इंजीनियर बनने वाला है. ठीक है. उस टाइम पे द थिंग विच मैटर्स, और जहां पे पेरेंट्स को, जहां पे, और मतलब अज्यूम दिस लाइक 80% ऑफ माई काउंसलर टॉक टू पेरेंट्स ऑल्सो. Oh, nice. सो That यहाँ पे makes जो, sense. यहाँ पे जो समझाना होता है ना, वो समझाना होता है अगर कॉलेज बजट के बाहर है. करेक्ट. मतलब अगर किड इज अ गर्ल, तो माइग्रेशन कराने में इफ दे हैव अ डाउट कि यार जिस कॉलेज में भेज रहे हैं, जिस सिटी में भेज रहे हैं, और मेरा बच्चा सेफ रहने वाला है नहीं रहने वाला है. सो दीज आर मोर प्रेसिंग इश्यूज वाइल सेलेक्टिंग अ कॉलेज, नॉट अ चॉइस बाय फादर. बिकॉज मैं इसके अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. आई वॉज सेलेक्टिंग अ कॉलेज, मतलब इसी सेशन में करा रहा हूँ मैं अपने एक, मतलब माई ब्रदर इन लॉ के बेटे का बायोटेक में एडमिशन करा रहा हूँ. ठीक है. एंड आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ माई काउंसलर्स, क्योंकि मुझे कॉलेज का आइडिया नहीं है बायोटेक के बारे में. बायोटेक एज अ करियर आई कैन गिव ज्ञान, ओके, Right. बट इंडिया में कौन से अच्छे बायोटेक के कॉलेजेस है, दैट इंफॉर्मेशन डजंट एग्जिस्ट विद मी. सो इवन पेरेंट्स लाइक मी विल नीड हेल्प ऑन फाइंडिंग अ राइट कॉलेज. Great. 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 करियर सिलेक्शन में शायद मेरी नहीं सुने, है ना, कि मतलब आई माइट गुड एट डिजाइन तो इंजीनियरिंग ही करवाएंगे, पर कॉलेज सिलेक्शन में दे डोंट, मतलब नोबडी कैन, मतलब जस्ट टू टेल यू मीर इंडिया में ना 50,000 कॉलेजेस हैं. Like, नोबडी कैन हेल्प मी, हेल्प एंड की मैं सबको सब कुछ बता दूंगा. agreed. Agreed. So, सौरभ, एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में. लाइक, ठीक है, हमारा कॉलेज सिलेक्शन हो गया, हमारा करियर सिलेक्शन हो गया. नाउ आई एम इनटू द कॉलेज, राइट? सो अब यहाँ पे एक इशू और है. लाइक, हम 4-5 साल से देख रहे थे, डेटा आ रहा है कि लाइक देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन द स्किल दीज कॉलेजेस आर टीचिंग एंड द स्किल दैट इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री. इसके बीच में गैप है. क्या कॉलेज देखो इस चीज को भी एड्रेस कर रहा है इन एनी वे? लाइक, नो, बिकॉज I believe that I'm sitting in right here in Canada and keep listening people, leaders talking in India that engineers that is churning out of these colleges do not have the right skills. Like, we help them train, and we make them job ready. So I mean, इस चीज को कैसे एड्रेस कर रहे हो आप लोग, या फिर ये unaddressed market? No, I think मतलब दिस इज वन थिंग जो एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक कॉलेज देखो 2 साल पहले जो मैं अपना ईटीपी प्रोग्राम बना रहा था, स्पेसिफिकली इसी पार्ट को एड्रेस कर रहे हैं, जहां पे हम और यूनिवर्सिटी मिलके, मतलब पार्टनरशिप करते हैं, एंड वी ट्राई टू टीच कि हम आपको वो करिकुलम पढ़ाएंगे जो इज मोर कॉर्पोरेट अलाइंड, मोर आज की तारीख में मोर इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर रेडी है. और Awesome. ये वाली स्किल्स का चैलेंज, इन वाली स्किल्स का दूसरा चैलेंज ये होता है मीर, क्या कहते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं. यू नीड पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री टू गो देयर एंड टीच. All right. So, Saurabh, I have one question for you. We know that technology has been advancing at a very rapid pace. So, we have a chat GPT. We have LLM models coming up right now. So, information is readily available with chat GPT. So, if I type in with the chat GPT that give me top 10 colleges in India for engineering, it gets me those top 10 engineering colleges. So, I just want to know that how College Dekho is implementing these technological changes on their platform, and how you guys are still relevant in the industry in that upfront. So just to give you some data, I think you gave information that 10-11 million student admission लेते हैं. Right. Okay, so 10-11 million student admission लेते हैं, 50,000 plus unique colleges हैं, and 2,000 plus degrees हैं. If you ask me, this is a matrix which need to be solved. कौन से स्टूडेंट को कौन सी डिग्री करनी चाहिए, और वो डिग्री कौन से कॉलेज से करनी चाहिए. ठीक है. एंड टू सॉल्व इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट. मेरे लिए चैट जीपीटी, मैंने, फॉर मी काउंसलिंग इज वेरी सिमिलर टू अ डॉक्टर प्रोफेशन. अगर तुम लिखोगे कि सर दर्द हो रहा है तो ये इलाज है, तो तुम नहीं करोगे. यू डोंट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. सो दैट फॉर मी इज काउंसलिंग कि अब तुम टाइप तो कर दोगे 10 अच्छे कॉलेज हैं, पर मेरे लिए कौन सा अच्छा है.
ठीक है, और वो जो कस्टमाइजेशन है, दैट इज इंफॉर्मेशन तो सब रेडिली अवेलेबल है. इफ यू टुडे आस्क मी, इंफॉर्मेशन सिमेट्री एग्जिस्ट अक्रॉस ग्लोब, इवन ऑन टीयर 3. जो जब हम ग्रो हो रहे थे दोनों, आई एम श्योर, कहां से बड़े हुए आप? मैं बड़ा हुआ जमशेदपुर में. सो गली, अपने गली मोहल्ले के अलावा का इंफॉर्मेशन ही नहीं होता था. करेक्ट. सो इंफॉर्मेशन होना और डिसीजन मेकिंग होना, इट्स में ह्यूज डिफरेंस है. सो वी कम वेयर वी से हम डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे. वी ट्राई टू होल्ड हैंड एंड से कि टिल आपका मतलब दैट्स माय विजन फॉर कॉलेज देखो इज कि एक बार सोचे कि मैंने अपने बच्चे का हाथ अगर कॉलेज देखो के हाथ में दे दिया, तो अब मुझे उसके बाहर निकलने तक, मतलब इंडिपेंडेंट होने तक की चिंता नहीं है. सो दैट्स पॉइंट नंबर 1 कि हम रेलेवेंट कैसे रहेंगे. बट टेलिंग यू what kind of a technology advancement we are doing or we have done till date. So now realize these 3 variables which I have just told you: number of students, number of colleges, number of degrees. And on this side I have my counselors, which are 2000 plus counselors. So कौन सा काउंसलर कौन से स्टूडेंट से बात करना चाहिए, कौन सा काउंसलर कौन से डिग्री के बारे में बात करना चाहिए, कौन सा काउंसलर किस कॉलेज के बारे में किस स्टूडेंट से बात कर सकता है. Now all this thing is back end is driven by tech. पूरा इकोसिस्टम पूरा टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होता है. Great. So that's a big part. मतलब अगर हम देखें, अगर टेक्नोलॉजी इतना सपोर्ट कर रहा है तो मतलब इट इज कटिंग डाउन लॉट ऑफ नॉइस राइट इन द बिगनिंग. एंड जब तक काउंसलर तक चीजें जाती हैं, स्टूडेंट हैव दैट अवेयरनेस दैट क्या बातें करनी है, एंड देन काउंसलर इज आल्सो रेडी फॉर दैट एज वेल. हाँ एग्जैक्टली. हाँ, सो क्या बातें करनी है, कैसे करनी है, और लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स जब काउंसलर फीड इनटू सिस्टम, उसके बेसिस पे नेक्स्ट लेवल क्या बातें करनी है. आई मीन कमिंग टू द पॉइंट, जब आपने बताया कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एंड इंफॉर्मेशन एंड करियर डिसीजन में एक्चुअली डिफरेंस होता है. आई कैन कंप्लीटली अग्री विद दैट, बिकॉज चैट जीपीटी से आप आंसर तभी ले सकते हो जब राइट क्वेश्चन पूछो, और राइट क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए ऑलरेडी. सो पीपल दोज हु आर इन्फॉर्म्ड, दे आस्क द राइट क्वेश्चंस एज वेल. सो थोड़ा अर्ली डेज में आते हैं कॉलेज देखोगे, लाइक आपने बताया कि रुचिर एंड यू एंड राजीव एवरीवन स्टार्टेड टुगेदर. स्टार्टिंग अर्ली डेज में क्या क्या चैलेंजेस रहे आपके पास, लाइक हाउ डिड यू गाइज मेड अ टीम? आई एम श्योर यू वर द फाउंडिंग मेंबर्स, लाइक ऑल 4 of you were the founding members. I mean, how did you form the team and what were the challenges in the early days? So शुरू के challenges बताने की कोशिश करता हूँ. मतलब it might not be in sequence, but those were challenges, no right? problem. हाँ जी, please. Early days में you don't have money, okay? Right. So you can't bring talent. So let's say freshers from top institutes. और तुम experience भी नहीं ला सकते हो क्योंकि पैसे नहीं है तुम्हारे पास. So what you try to bring is freshers जिनमें एंथू बहुत है, who are passionate to work, okay, and that's your I think day 1 team. और उनके साथ तुम सारे काम कर रहे हो. इसके ऊपर चैलेंज बताता हूँ. जैसे when we हमने डिसाइड किया कि कॉलेज देखो बनाते हैं, एंड कॉलेज देखो का बैकबोन काउंसलिंग इकोसिस्टम बनाना था. एंड काउंसलिंग इकोसिस्टम कहीं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, रेफरेंस नहीं ले सकते कहीं से. मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एक काउंसलर का एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए. ठीक है, मेक सेंस. सो ये सारी चीजें वाज लाइक लर्न व्हाइल यू अर्न था, कि सब कुछ कर रहे थे, सीख रहे थे, फिर इंप्रूव कर रहे थे, फिर सीख रहे थे. सो जैसे आज भी मुझे लगता है, मतलब नाउ यू से 10 मिलियन एडमिशन होते हैं और हम 0.1 मिलियन एडमिशन ही में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं राइट नाउ. सो इवन आफ्टर 8-9 years वी आर स्टिल मतलब ड्रॉप इन एन ओशन. Right. So I mean, if I know correctly, you guys are the category creator in this. मुझे नहीं पता है कि इससे पहले कोई कंपनी थी जो काउंसलिंग करती थी एंड स्टूडेंट्स को हेल्प करती थी कॉलेज सिलेक्शन में. तो because I never knew while I was a student, I took admission in 2011 in engineering. I never had any experiences of knowing such companies that help you in the college selection. So I believe that you guys are category creator. So I mean, पार्ट ये कि तब भी नहीं थी और अभी भी नहीं है जी. मतलब सब बाकी कुछ तो करना चाहती है, पर कॉलेज सिलेक्शन क्राइटेरिया में
nobody is there. And I think coming back to your challenges, right? दूसरे challenge जब एटलीस्ट तुम थोड़े ग्रो हो जाते हो, नाउ यू हैव अ प्रॉपर टीम वर्किंग एवरीवेयर. सो आज की तारीख में पूरा डे इन डे आउट जाता है जहां पे फायर फाइटिंग हो रही होती है, जहां आग लगी है, दैट्स वेयर फाउंडर हैज टू बी प्रेजेंट. ठीक है. Oh, right. सो आजकल का लाइफ इज ऑलवेज अबाउट फायर फाइटिंग. So managing people in a sense. मैनेजिंग पीपल, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, एक्सपेक्टेशंस. So थोड़ी सी रिसर्च से मुझे पता चला कि लाइक कॉलेज देखो हैज मेड 6 एक्विजिशन अंटिल नाउ. लाइक 2017-18 से आप लोगों ने स्टार्ट करा एंड यू हैव अक्वायर्ड 6 कंपनीज अंटिल नाउ. सो हाउ डिड यू डिसाइड अपॉन द एक्विजिशन कि ये कंपनी अक्वायर करने के लिए सही है एंड नो दिस कंपनी विल हेल्प अस इन possibly increasing our revenue and helping expand the market in India. So how do you guys decide on that? सो आई थिंक एक बहुत अच्छा पार्ट कॉलेज देखो, क्योंकि कॉलेजेस के साथ एडमिशन में था ना, तो मिहिर यू रियलाइज कि कॉलेज के पास ना पैसा केवल एक जगह से आता है, वो है एडमिशन से. बाकी सारे कॉलेज के खर्चे हैं. जी. सो वी वर एबल टू कनेक्ट टू कॉलेज में एट द टॉप लेवल जहां पे डिसीजन मेकिंग होती है. ओके. सो हमारे एक्विजिशन 2 या 3 रीजंस पे हुए. कैन आई इंक्रीज माई फुटप्रिंट इनटू कॉलेज इकोसिस्टम. ओके. जिसके बेसिस पे वी एक्वायर यूनिप्रो विच वाज सेम वर्किंग फॉर कॉलेजेस बट वाज मार्केटिंग आर्म फॉर कॉलेज. देखो मतलब फॉर कॉलेजेस, सॉरी. सो कॉलेजेस का मार्केटिंग करना, ब्रांड कैंपेन चलाना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना, होर्डिंग लगाना, सब कुछ कर रही थी. सो इट मेक सेंस अस कि हम वो रेवेन्यू बहुत फास्ट ग्रो कर देंगे, क्योंकि हम कॉलेजेस में बहुत अच्छी रिलेशनशिप पे एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. सो मेजर आइदर वी कैन इंक्रीज आवर फुटप्रिंट टू कॉलेजेस. सेकंड आफ्टर दैट वाज गेट माय यूनी. ओके. व्हिच वाज मेजर इनटू दैट वी वांटेड टू बी अ लीडर इनटू द ट्रैफिक कैटेगरी. ओके. सो दैट वाज द रीजन ऑफ एक्वायरिंग दैट. एंड इसके बाद की जो तीनों कंपनी है, सो मैं एक स्टेप बैक करता हूं. सो इस पूरे 6-7 ईयर्स हम लोगों ने स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाया. We were very clear that if you want to create an education company in India, CAC मार देगा तुम्हें. ओके. विच इज वाई हमारा 95% ट्रैफिक इज स्टिल वाया गूगल. नेग्लिजिबल CAC से हमारे मतलब पॉकेट्स में करने पड़ते हैं. सो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया था हम लोगों ने. अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हमको बच्चों को पढ़ाना है. ओके. सो जो बाकी तीनों एक्विजिशन यू विल सी, राइट, इट वाज इनसाइड इनटू बच्चों को पढ़ाना है. सो प्रेप बाइट्स वाज वो टेक का स्पेशलिस्ट थी. ओके. इमेजिन एक्सपी डिजाइन का स्पेशलिस्ट थी. एंड अशफाक जी एक्वायर जो हमने टीम किया वो मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट थे. सो फिलहाल हम इन तीनों कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं जहां पे बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं. सो इट वाज मोर अ डिसीजन की मेक वर्सेस बिल्ड, राइट. सो बना बनाया था, छोटा था, नीश था, एंड हम सबका चैलेंज था एडमिशन नहीं करवा पा रहे थे. एंड हमको लगता है कि मतलब दैट इज समथिंग, मतलब हम बॉर्न ही एडमिशन करा के हुए. सो हमारे मतलब दैट्स आवर फिलॉसफी इज, अगर टक इन करके वो छोटे से एक्विजिशन में हमारी कॉलेज देखो उसको 10x कर सकती है नो टाइम, या 100x कर सकती है, देन इट मेक सेंस फॉर अस. मतलब उसका पेन पॉइंट शुड बी आवर स्ट्रेंथ इफ यू से. Perfect. So, I believe I was there in college. They go around like 2019, 2021. I mean, very dynamic team, a very young team. That's what I knew. And so basically, now coming back to my question, I want to have this answer from you. Like, now, how did you decide on the hiring part? आपने bottom up किया या फिर top bottom किया? As in, like, आपने पहले सीनियर मैनेजमेंट टीम हायर करी. आई नो यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, बट मुझे थोड़ा सा डिटेल बताइए. नहीं, हाँ बिल्कुल. लाइक हाँ जी, आपने मैनेजमेंट टीम हायर करी या फिर आपने पहले लेवल 1 वर्कर्स हायर किए जो आप एम्प्लॉयज थे कॉलेज देखो के अर्ली एम्प्लॉयज, एंड देन यू हायर्ड द मैनेजमेंट टीम, या फिर आपने अदर वे अराउंड किया, पहले आपने मैनेजमेंट टीम हायर करी, लेटर डाउन व्हेन यू हैड सम मनी, एंड हाउ डिड इट गो? इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट. सो हमने मैनेजमेंट टीम कभी हायर नहीं करी लास्ट ईयर से पहले. ओके. और आज भी हमारे बिजनेस, सो हमने हमेशा लेवल 1 टीम हायर की और उनको इतने अच्छे से ग्रूम किया कि वो ग्रो होते चले गए. ओके, मेक सेंस. और आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ, मतलब बहुत स्ट्रेट एग्जांपल है. जिस बच्चे को या जिस काउंसलर को मैंने 2015-16 में काउंसलर हायर किया था,
वो आज पूरे पंजाब रीजन को देखता है। Wow, that's ठीक है, amazing. That's amazing. हाँ, जो एक बच्चे को मैंने एज टीम लीडर हायर किया था 2016 में, वो आज पूरे का पूरा नॉर्थ देखता है। Great. ओके, क्या सो एक भी आदमी लीडरशिप में ऐड नहीं किया है, इफ यू आस्क मी। एवरीबडी इज ग्रूम्ड, और मुझे लगता है अनटिल अनलेस यू ग्रूम, तुम्हारी स्टार्टअप सक्सेसफुल हो भी नहीं सकती है। Hmm. Right, So, right. हाँ। So, like basic जो norms मैंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सुना है वो थोड़ा अदर वे अराउंड बात करते हैं। वो बोलते हैं कि यू हायर द लीडरशिप टीम फर्स्ट एंड देन हेल्प देम हायर पीपल अंडर देम. But College Deco has completely grown like other way around, and they have hired level 1 people and then they promoted it, which shows the strong culture. I mean, like if someone is hired at level 1 and they're rising up the management level, so वो trust भी build होता है, and then सो लोग इसका एक बहुत बहुत सिंपल सा, क्या कहते हैं, बहुत लॉजिकल या कॉन्शियस कॉल जो हम लोगों ने लिया था हमें ग्राउंड पे क्या चल रहा है पता होना चाहिए। एवरी ट्रांजेक्शन वी शुड नो ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन।